हरिओम। हम पतंजलि योग सूत्र कर रहे हैं और इसमें पहला ही अध्याय समाधिपाद के विषय में चर्चा चल रही है। तो पहला ही श्लोक पतंजलि जी ने बताया है, क्योंकि पहले श्लोक से ही उन्होंने इसको शुरू किया है। पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम। अब यहाँ इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या है कि अब योग की आज्ञा दी जा रही है, सब इस योग को धारण करें, ऐसी पतंजलि जी की चाहना है, ऐसी महर्षि की चाहना है। गीता जी के अध्याय 6 में भगवान ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से ये कहा है कि मैं जो ये ध्यान योग बता रहा हूं, इसे सभी को करना चाहिए। ठीक इसी बात को महर्षि पतंजलि जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब योग की विधि दी जा रही है, जिसे आप सब साधकों को करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप योग में प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक आपको शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखेंगे कि सुख तो धनवान के कुत्तों को भी है। धनवान का कुत्ता जैकेट पहनकर ठंड में 1.5 करोड़ की गाड़ी के बीच सीट पर बैठा रहता है और खिड़की से सबको चिढ़ाता है कि आप करके खाते हैं और देखें मैं बिना किए खा रहा हूँ। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि केवल सुख की आप कामना न करें। मानव शरीर जो आपको मिला है, ये एकमात्र आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मिला है। उन्हीं के जैसा भारत के सभी मनीषियों ने कहा है, सभी ऋषियों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है, संतों ने कहा है। कोई विषय के साथ घर में रहता है और कोई भगवान के साथ घर में रहता है। और जो भगवान के साथ घर में रहते हैं वे महापुरुष होते हैं, वे भगवान के वरद पुत्र कहे जाते हैं। इसलिए वैसा ही बनना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि जी का कहना है और वो कहते भी हैं। ये मंत्र जो दिया गया है महर्षि के द्वारा, ये मंत्र बड़ा ही प्रभावकारी है, क्योंकि जब संत चाहना करता है आत्म जिज्ञासुओं की साधना के लिए, तो साधना अत्यंत सुगम हो जाती है और साधक को भी विश्वास हो जाता है कि जब संत ही चाह रहे हैं कि तुम साधना करो, तो फिर करने में क्या कठिनाई। उनकी चाहना ही उनकी आज्ञा होती है। इसलिए अथ योगानुशासनम, इस सूत्र से साधक अति प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण में एक वृतांत आता है कि जब भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण के पास अंगद नामक अपने भक्त को दूत बनाकर लंका जाने की आज्ञा दी, कुछ महीनों पूर्व ऐसी ही आज्ञा भगवान श्री राम के एक भक्त जामवंत ने भी अंगद को दी थी। किंतु अंगद ने जामवंत की आज्ञा पर विश्वास नहीं किया, और जब भगवान श्री राम ने वैसी ही आज्ञा दी तो भक्त अंगद अति प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि आपका काज तो स्वम सिद्ध है, आज्ञा देकर आपने मुझे बड़ाई दी है। स्वम सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियो। अंगद का कहना है कि शक्ति सद्गुरु की आज्ञा में वास करती है। यही बात जब महर्षि पतंजलि कहते हैं तो आत्म जिज्ञासु अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं कि ब्रह्म स्वरूप ऋषि मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अतः मेरी साधना तो एकमात्र बहाना सिद्ध होगी। इसलिए योग में शुरुआत करने की ही देर है। इस मंत्र से महर्षि पतंजलि आज्ञा दे रहे हैं। अब वे कहते हैं कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे आप योग स्वरूप हो जाएंगे। वे योग स्वरूपता को आत्म स्वरूपता की संज्ञा दे रहे हैं, इसलिए कि ब्रह्म की क्रिया चाहे देखना हो, बोलना हो, सुनना हो, कुछ भी हो, वह योग स्वरूप ही है।
और योग स्वरूपता में ही शक्ति का वास है। जैसे शरीर की छाया शरीर का पीछा करती है, उसी प्रकार जब आप योग स्वरूप होते हैं अर्थात आपकी सारी क्रिया योग रूप होती है तो शक्ति आपका अनुगमन करती है। इस पर वो आगे कहते हैं श्लोक 2, जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। हरि ओम।